Hello everyone, welcome to my YouTube channel Quirky Neat Biology. I am डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। हम लोग देख रहे थे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें एंजाइम्स वाला पार्ट हम लोग स्टडी कर रहे थे। दो एंजाइम का स्टडी हम लोग कर चुके थे, फर्स्ट लाइटिक एंजाइम्स एंड सेकेंड क्लीविंग एंजाइम्स। अभी हम ज्वाइनिंग एंजाइम और उससे आगे का पार्ट देखने वाले हैं। आइए देखते हैं ज्वाइनिंग एंजाइम। ज्वाइनिंग एंजाइम का काम क्या है बच्चों? डीएनए के फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ करके एक लंबी चेन बनाना। इस लंबी चेन का फॉर्मेशन कैसे करता है? बाय रिक्रिएशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। याद आया? जब डीएनए को कट करना था, फ्रेगमेंट में डिवाइड करना था, तो वहां पे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को डाल रहे थे। यहाँ अब उस टुकड़े को जोड़ना है, मतलब यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का रिक्रिएशन करना है। तो यहाँ पे जो एंजाइम हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है? डीएनए लाइगेज और मॉलिक्यूलर ग्लू। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ना है। टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है आपको? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसका दूसरा नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर सीजर। ये मॉलिक्यूल्स को, डीएनए आरएनए को कट करने का काम करता है, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। अब इस टुकड़े को फिर से ज्वाइन करना है। क्या चाहिए आपको? डीएनए लाइगेज। इसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। ये डीएनए के टुकड़े को चिपकाने का काम करता है, इसलिए नाम दिया गया सिंपली मॉलिक्यूलर ग्लू। अब आगे बात करते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम। नाम से क्लियर है बच्चों, ये डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस करता है। ये डीएनए और आरएनए को सिंथेसिस करने का काम करता है। अगर इसके टाइप की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये डिपेंड करता है आप किससे क्या बना रहे हैं। अगर हमें डीएनए से डीएनए बनानी हो तो जो एंजाइम हम लोग यूज करते हैं वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और शॉर्ट फॉर्म में बोलिए तो उसे आप डीएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। अगर हमें डीएनए से आरएनए बनानी हो तो डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आरएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। और अगर हमें आरएनए से डीएनए बनानी हो तो यहाँ जो एंजाइम यूज किया जाता है उसे आप क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से जानते हैं। ये तीनों एंजाइम यूज करके हमें जिसका रिक्वायरमेंट होता है वो काम करते हैं। डीएनए बनाना हो तो ऐसा एंजाइम यूज करेंगे, और आरएनए बनानी हो तो ऐसा एंजाइम यूज करेंगे। अब आगे बात करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज डीएनए के 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप को कट करने का काम करता है। और फॉस्फेट ग्रुप को अगर ये कट कर देगा तो डीएनए अगेन जो रीसर्कुलर हो जाता था वो रीसर्कुलर होने से बच्चों रुक जाएगा, उसका सर्कुलेशन रुक जाएगा। रिमूव फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए एंड प्रिवेंट द डीएनए फ्रॉम रीसर्कुलेशन। आप लोग को याद होगा सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड कट करते थे, उसमें से कुछ प्लाज्मिड अगेन रीजॉइन होता था और उसका हम नाम दिए थे सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड्स। डायग्राम से देखिए, ये हम एक वेक्टर बनाए हैं, इस पे डाले आड़ी, ये कट करके आपको इस फॉर्म में मिलेगा। 5 प्राइम पे फॉस्फेट और 3 प्राइम पे OH रहता है। अब इस सॉल्यूशन में आप डालिए एपी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स। जब इस एंजाइम को आप यूज करेंगे तो ये 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट को कट कर देगा, और कट करते ही बच्चों ये जो है डीएनए पहले रीसर्कुलर हो जाता था, अब ये रीसर्कुलर नहीं हो पाएगा, प्रिवेंट कर देगा रीसर्कुलेशन से। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब हम लोग देखते हैं वेक्टर्स। डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में पहुंचाने के लिए जिस डीएनए की मदद लेते हैं उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। ORI साइट होनी चाहिए, सिलेक्टिबल मार्कर जीन होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए, और वेक्टर का साइज स्मॉल होनी चाहिए। आइए देखते हैं एक एक करके। वेक्टर्स, इट इज ए व्हीकल डीएनए और कैरियर डीएनए which transport desired gene into the host cell। जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल तक पहुंचाना है, उसके लिए जिस कैरियर डीएनए को यूज करते हैं उसी को कहते हैं वेक्टर।
प्रॉपर्टीज की बात करें तो 4 प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, जिसे ORI साइट के नाम से जानते हैं। इस साइट का काम क्या होता है? इसके 2 काम होते हैं, याद रखना। एक तो डिजायर्ड जीन की कॉपी तैयार करना, डिजायर्ड जीन का क्लोनिंग करना। सेकेंड जो होता है, पर सेल, पर होस्ट सेल प्लाज्मिड का कितना नंबर होगा। एक होस्ट सेल में प्लाज्मिड का नंबर 1 to 100 या इससे भी ज्यादा हो सकता है। इसके कितने कॉपी नंबर होंगे, इसको कंट्रोल करने का काम जो करता है बच्चों, वो करता है ORI साइट। अगर मुझे ज्यादा कॉपी नंबर चाहिए हम लोग को, तो हम ऐसे प्लाज्मिड को सिलेक्ट करते हैं जिसका ORI साइट मोर कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। आगे देखते हैं सेलेक्टिबल मार्कर जीन। सेलेक्टिबल मार्कर जीन ये हेल्प करता है सिलेक्शन ऑफ TR सेल्स। याद कीजिए, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट सेल के सिलेक्शन में मदद करता है सेलेक्टिबल मार्कर जीन्स। सेलेक्टिबल मार्कर जीन के रूप में हम 2 यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स और सेकंड, LAC-Z जीन। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन LAC-Z जीन की बात करें तो याद कीजिए लैकोपेरोन्स। ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम बनाता है, और सिलेक्शन कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट। ये जो होता है एक्चुअल साइट होता है जहां पे डिजायर्ड जीन का हम लोग क्लोनिंग करवाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट बोलो या क्लोनिंग साइट बोलो। और फोर्थ बात करें तो वेक्टर की साइज स्मॉल होनी चाहिए। याद कीजिए, अपने को वेक्टर को होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है, और वेक्टर का साइज होस्ट के सेल से अगर बड़ी हो जाए तो हम इसको ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं, इसलिए वेक्टर का साइज स्मॉल होनी चाहिए। आगे अब एक एक करके देखते हैं। ORI साइट, देखिए ये प्लाज्मिड्स है, इस प्लाज्मिड्स का ORI साइट है। इसके साथ हम डिजायर्ड जीन को ऐड करते हैं, फिर वही DNA लाइगेज यूज करेंगे, वो सब मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट DNA। इस रिकॉम्बिनेंट DNA को ट्रांसफर किया होस्ट सेल में, बैक्टीरियल सेल में। अब क्या एक जीन से हम ज्यादा प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो हमें ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, तो इसमें जीन का कॉपी भी ज्यादा चाहिए। तो क्या होगा, हम इस जीन को ऐसे ORI साइट से, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐसे ORI साइट से अटैच करते हैं जो मोर कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, एक जीन यहाँ पे है। अब ये बैक्टीरिया का सेल जो है सो ये 3 कॉपी नंबर को सपोर्ट कर रहा है। मतलब क्या हो गया, यहाँ प्लाज्मिड रेप्लिकेट हुआ, और जो ही प्लाज्मिड यहाँ पे रेप्लिकेट होगा, इसके साथ साथ हमारा डिजायर्ड जीन और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये भी रेप्लिकेट हो जाता है। इससे आगे हम और देखते हैं, पहले इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं सिलेक्टिबल मार्कर जीन। सिलेक्शन के प्रोसेस को तो हम लोग आगे समझेंगे, इसे हम यूज करते हैं TR सेल के सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट ये एक्चुअल साइट होता है जहां पे RE वेक्टर को कट करता है, और इसी साइट पे हम डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं, एंड डिजायर्ड जीन का क्लोनिंग होता है। इसलिए रेस्ट्रिक्शन साइट को क्लोनिंग साइट के नाम से भी जानते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट पे जो कट हम लगाते हैं और डिजायर्ड जीन को जिससे हम कट करते हैं, दोनों RE एक ही यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पे स्टिकी एंड मिलता है, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से दोनों आपस में आसानी से जुड़ जाते हैं। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है। इसे हम ग्रीन कलर से दिखाए हैं और इसे हम रेड कलर से दिखाए हैं। इस वेक्टर के पास केवल इको R1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है। इस वेक्टर पे इको R1 डालेंगे तो ये वेक्टर कट होने के बाद मुझे इस फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर इस वेक्टर पे बाम H1 डालेंगे तो ये इसको कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाम H1 का यहाँ पे कोई भी साइट नहीं है। अब इस डिजायर्ड जीन को बाम H1 से हम कट किए हैं, तो इसका फ्रेगमेंट हमको ये मिला है, यहाँ पे डिजायर्ड जीन हमारा ये मिला है। अब इसको आप जोड़ना चाहोगे, आप नहीं जोड़ सकते। मतलब यहाँ आपका रिकॉम्बिनेंट DNA और DNA का फॉर्मेशन आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इको R1 का साइट है, कट करेंगे इस फॉर्म में मिला,
इसमें भी साइट है, ये डिजाइड जीन मिला, दोनों को कंबाइन करोगे और यहाँ पे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे। रेस्ट्रिक्शन साइट, ये एक्चुअल साइट है जहां पे आरई कट कर रहा है किसको, वेक्टर को। देखिए ये आरई का साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट, और यहीं पे ई को आ रहा है, इसको कट कर रहा है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी इंसर्ट कहां पे कर रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं। इसीलिए इस रेस्ट्रिक्शन साइट को ही आप क्लोनिंग साइट के नाम से जानते हैं। यही साइट जीन के क्लोनिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि यहीं तो इंसर्ट कर रहे हो, यहीं से क्या होगा, इसका कॉपी तैयार होगा, इसलिए आप इसे क्लोनिंग साइट भी के नाम से जानते हैं। अब एक अच्छा वेक्टर आप किसे मानेंगे, एक अच्छे वेक्टर के पास ये देखिए जैसे गुड वेक्टर हम बनाए हैं, इसमें देखिए साल फर्स्ट का साइट है, हिंट सेकेंड का साइट है, इको R1 का साइट है, हिंट फर्स्ट का साइट है, समा फर्स्ट का साइट है। एक वेक्टर के पास अगर बात करें तो रेस्ट्रिक्शन साइट मेनी आरई के लिए होनी चाहिए, लेकिन वेक्टर में एक ही आरई के बहुत सारे साइट प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हमारा फ्रेगमेंटेड हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, और जीन क्लोनिंग को ये कॉम्प्लिकेट करता है। बच्चों अगर आपको कुछ और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो के बारे में भी कुछ अगर आपको कमेंट करना है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।